अस्सलाम वालेकुम। अनीस वॉइस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे या बात होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि पोटैटो के बारे में आप हमें बताएं कि पोटैटो का रेट इतना क्यों गिर गया है। और आपकी तो पहली वीडियोस में आपने बताया कि 10 लाख का पोटैटो लगाओ 15 से 16 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो। लेकिन इस बार ऐसा क्यों हुआ कि 10 लाख का जिन्होंने पोटैटो लगाया था, इस वक्त वो पोटैटो तकरीबन 7-8 लाख का रह गया है। काफ़ी लॉस देखने में लोगों का आ रहा है। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी थे, काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर भी रब्ता किया। तो मैंने सोचा कि आज इस हवाले से मैं ये वीडियो बना दूं कि पोटैटो का रेट आखिरकार क्यों कम हुआ। क्या इस साल लोग मुनाफा नहीं कमा पाएंगे या सिर्फ नुकसान ही करेंगे, क्योंकि पहली बार देखने में आ रहा है कि पोटैटो इस तरह से क्रैश किया है कोरोना के बाद। तो क्या इसका मुस्तकबिल है, क्या इसको अभी सेल कर देना चाहिए या अभी होल्ड करना चाहिए, इसका रेट आने वाले दिनों में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, किस वजह से पोटैटो का रेट इस वक्त गिर चुका है, और जिन्होंने माल स्टोर में लगाए हुए हैं उनको अभी क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आज की वीडियो में मैं डिटेल से बात करूंगा। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। इंशाल्लाह ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत मालूमाती साबित हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। अब हम चलते हैं कंप्लीट वीडियो की तरफ। तो जी, अब बात कर लेते हैं हम पोटैटो के ऊपर। अगर तो आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि मैं काफ़ी वीडियो इस चैनल के ऊपर पोटैटो के हवाले से बना चुका हूं कि कैसे आप पोटैटो को स्टोर करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हो 3 से 4-5 महीने के अंदर अंदर। क्योंकि फरवरी में स्टोरेज शुरू हो जाती है पोटैटो की, और जैसे ही स्टोरेज शुरू हो जाती है फसलों में माल खत्म होना शुरू हो जाता है। उसके बाद मई तक बिल्कुल फसलों में माल नहीं होता, और यही स्टोर किया हुआ माल जो है ये चलता है टिल आगे नवंबर तक। और पूरे पाकिस्तान में जितनी भी सप्लाई जाती है, मेजर जो सप्लाई जाती है वो दीपालपुर ओकाड़ा से वो कराची जाती है, लाहौर जाती है, इसी तरह KPK वाली साइड पे जाती है। और कुछ माल जो है इसमें से एक्सपोर्ट हो जाता है अफगानिस्तान, ईरान, इस तरह के दूसरे मुल्कों में भी बाई रोड एक्सपोर्ट होता है। और बाई शिप जो है वो पूरे गल्फ के जो मालिक हैं, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, दुबई, यहाँ पर जाता है, ओमान में जाता है, श्रीलंका में बहुत माल जाता है। इसी तरह जो है इंडोनेशिया, मलेशिया में भी बहुत पाकिस्तानी पोटैटो एक्सपोर्ट होता है। रशियन स्टेट्स जितनी है यहाँ पर भी पाकिस्तानी पोटैटो एक्सपोर्ट होता है। अब बात कर लेते हैं मौजूदा आलू की सिचुएशन के ऊपर कि इस वक्त रेट्स इतने ज़्यादा क्यों डिक्रीज हो गए हैं। क्योंकि इस साल जब ये साल शुरू हुआ स्टोरेज करने के लिए, जब पोटैटो की स्टोरेज का वक्त आया तो आलू का रेट बहुत ज़्यादा हाई था। पिछले सालों की निस्बत आलू का रेट हमेशा नीचे से इंक्रीज की तरफ जाता है, लेकिन ये साल तकरीबन समझे कि वाहिद था कि रेट ऊपर से खुला और गिरता गिरता नीचे आया। मिसाल के तौर पे लास्ट ईयर की बात कर लें तो लास्ट ईयर में पोटैटो जो मुज़ीका है ये शुरू हुआ था 2600-2700 से चलना, और चलते चलते ये 3200-3300 3400 तक एक बोरी गई, ठीक है। और 3400-3500-3200 में लोगों ने माल स्टोर में लगाया। लेकिन इस बार मजीके का रेट जब नई फसल आई तो मजीके का रेट आप यकीन नहीं करेंगे 14,000 रुपये पर बोरी भी बिका, जब बिल्कुल नया मजीका आया कच्चे छिलके के साथ। तो वो गिरता 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 जब स्टोरेज का सीजन करीब पहुंचा और जब मजीके की खाल मोटी हो गई कि वो स्टोर में जाने के लिए फिजिबल है, तो 5500 तक मजीका मार्केट में अवेलेबल था। तब भी लोगों ने माल स्टोर में नहीं लगाया क्योंकि रेट बहुत हाई था। पिछले साल 3200 में मैक्सिमम मजीका स्टोर गया, इस बार तो 5500-5200 से नीचे नहीं मिल रहा था। फिर कुछ अरसे के बाद 100-200 कम करते 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 तकरीबन फरवरी में पहुंच गए, फरवरी के मिड में पहुंच के 4500 से 4800 के दरमियान मजीके की बोरी रही माल की कंडीशन के हिसाब से। अब लोगों ने जो माल लगाए हुए हैं इस वक्त स्टोर में वो 4500 से 4800 रुपये बोरी के हिसाब से माल लगाया हुआ है। अब इसमें 4500 को भी अगर आप लेके चलो तो 4500 की बोरी है, उसके ऊपर जो 500 रुपये का आपने जिस बोरी में माल को पैक किया टाट, ठीक है, वो 500 रुपये का टाट है, सीधा सीधा 5000 की आपको बोरी कॉस्ट कर गई। इसके अलावा जो आपने वहां पर माल चुनने के लिए सिलेक्टर्स हायर किए, सिलेक्टर्स के पैसे, पल्लेदारों के पैसे जिन्होंने बोरियां पैक की वो पैसे, और मजीद ट्रॉली के पैसे जिस ट्रॉली ने माल को कोल्ड स्टोर तक पहुंचाया, ये तकरीबन 250 से 300 ये खर्चा आपको माल बढ़ गया 5300 का, ठीक है। 1000 कम से कम स्टोर वालों ने इस वक्त रेट निकाला है, 1200 भी है, 1100 भी है, कम से कम 1000 लगा दे।
5300 और 1000, 6300 रुपये से कम किसी को भी बोरी कॉस्ट नहीं की हुई जो इस वक्त माल स्टोरों में बढ़ा हुआ है। एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक तो यही था कि 6300 वाला माल कुछ नहीं तो 8, 8,500, 9,000 को तो टच करेगा। ठीक है, ये 2, 2,500, 3,000 बोरी हर साल जो है वो गेन होती है। 5,000 भी पर बोरी का रेट गेन होता है। लास्ट ईयर हुआ है 10,000 के लोगों ने मुसीके की बोरी भी कुछ ने लास्ट में जाकर बेची है। ठीक है, अब बात यह कि ये बढ़ना था, लेकिन अब हुआ क्या कि बिल्कुल जोरों के ऊपर काम था और उस दौरान छोटी ईद आ गई। छोटी ईद के वक्त किसानों ने माल बेचना बंद कर दिया हुआ था। किसानों को उम्मीद थी कि अब जो है हम डेयरी वाला माल छोटी ईद के बाद ही बेचेंगे और अच्छे दामों पर बेचेंगे। छोटी ईद के बाद ऐसा कुछ डाउनफॉल आया है, इस तरह से काम को रोक लगी है कि रेट बढ़ने के बजाय रिवर्स की तरफ आ गया। और उस दौरान जब ये आपको अगर कुछ लोगों को याद होगा, सिंध का और पंजाब का बॉर्डर जो था वो ब्लॉक कर दिया गया था, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट मुकम्मल रुक गई थी। और उस दौरान लोगों ने बहुत ज़्यादा लॉस किया सब्जी के काम में और आलू के काम में, क्योंकि सड़कों पे खड़ा खड़ा ही माल बिल्कुल ख़राब हो गया था और आगे नहीं जा पाया था। 10-15 दिन तक इसी तरह मामला चले थे। एक तो वहाँ से रोक लगी, बाहर दुबई में और दूसरे जो ममालिक है वहाँ पर रेट मुसीके का बिल्कुल इंक्रीज कर गया। 3 रियाल में बिकने वाला 6 रियाल में बिका। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बंद हो गई। किसान ने जो माल रोक के रखा हुआ था वो बिल्कुल बैठ गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से अब उस माल को बेचना ही बेचना था। उसको स्टोर में नहीं डाल सकते थे क्योंकि उस माल ने गर्मी पकड़ ली हुई थी। अब उसको बेचना ही था। तो जैसे ही देखा किसान ने एक्सपोर्ट रुक गई है, मार्केट दराम से 4500 से गिर के 4000, फिर 3800, फिर 3500, 3200 तक भी गई है। ठीक है, ये रेट तब से गिरे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मार्केट चली तो सोने पे सुहागा। चंद दिनों के बाद ही पाकिस्तान और इंडिया का जो क्लैश हुआ मई के महीने में, वो इसको लेकर बैठ गया। अप्रैल में जो था वो सिंध बॉर्डर बंद था और मई के स्टार्ट में पाकिस्तान इंडिया की झड़पों की वजह से फिर एक्सपोर्ट के ऊपर मामला बने। अभी एक्सपोर्ट रुकी नहीं, लेकिन लोगों ने एक्सपोर्ट करनी छोड़ दी क्योंकि ये ना हो कि कहीं पोर्ट बंद हो जाए कराची का। तो उस दौरान भी एक्सपोर्ट नहीं हुई। माल बड़ा पड़ा था स्टोर्स में भी, डेयरियों का भी। वो डेयरियां लोगों ने एट द एंड जो है वो उन्होंने जाया की है, फेंकी है कूड़ेदान में, जिसके अंदर उन्होंने अपना लाखों करोड़ों का माल लगाया हुआ था। उनके लालच ने उनको लेकर बैठ गया। जब लोग उनको 5,000 पर बोरी रेट देते थे तो किसान बोलता था कि हमने नहीं बेची। एट द एंड उन्होंने बिल्कुल जीरो लॉस के साथ जो है उसको उन्होंने फर्क किया। अच्छा, अब उसके बाद बारी आ गई स्टोर वाले माल की। जून में ऑलमोस्ट स्टोर शुरू हो जाते होते हैं, लेकिन जिन ममालिक में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा आलू की एक्सपोर्ट होती है, ठीक है, बाई सी, वो है वही दुबई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, इन ममालिक में। अब मसला यहाँ पर यह बना है कि जैसे ही बड़ी ईद के बाद जून के महीने में ये मामला चलने थे, इसराइल और ईरान की जंग हो पड़ी और हालात खराब होने की वजह से लोगों ने अरब ममालिक का रुख बंद कर दिया। लोगों ने अरब ममालिक में जाना बंद कर दिया। ऊपर से दूसरी चीज गर्मी की शिद्दत। गर्मियों में वैसे भी लोगों का कम रुझान होता है अरब ममालिक में। एक ये फैक्टर, दूसरा जंग का फैक्टर। मुल्क तकरीबन खाली हो गए। अब यहाँ पर वहाँ के मुकामी लोग और जो यहाँ से काम करने के लिए लोग गए हुए वही रह गए, टूरिस्ट ना होने के बराबर। और जो मुकामी लोग थे उनमें से भी अक्सर अपने अपने मुल्कों में चले गए। अब वहाँ पर जब कंजम्पशन ही कम है तो पोटैटो भी उस हिसाब से ही बिकेगा। जाहिर सी बात है कि आलू की सप्लाई और प्याज की सप्लाई मुतासर हुई और उसकी वजह से यहाँ पर माल पाकिस्तान में भरे के भरे रह गए और वहाँ पर यूज नहीं है, वहाँ पर डिमांड नहीं है। सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम है, बाहर भी रेट गिर गए। यहाँ से पाकिस्तान से जो माल जाता था बाहर के मुल्कों में 4 रियाल का पहुंचता था, वो माल वहां पर जाकर लोगों ने 3-3 रियाल में बेचा। 1-1 रियाल का नुकसान खाया है। एक बैग के पीछे 10-10, 12-12 हजार रियाल का नुकसान एक कंटेनर के ऊपर लोगों ने किया। इसी उम्मीद से कि आज रेट बेहतर हो जाएगा, कल रेट बेहतर हो जाएगा। गल्फ की ये सूरत हाल मैंने आपको बताई कि ये थी। 3 ब्रेकें लगी हैं इस सीजन में आलू को। पहली ब्रेक लगी वो किसानों ने जो बंद किया बॉर्डर, माशाल्लाह 10-15 दिन। उसके बाद पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उसमें एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद होकर समझे 1 दिन में खुली है। जब ईरान ने हमला किया कतर के ऊपर, उस दौरान बिल्कुल समझे इंपोर्ट बंद हो गई थी अरब ममालिक में। देन फिर उसके बाद दोबारा रीशेड्यूल हुए सारे मामला। तो ये सारे फैक्टर्स जब मौजूद थे और अभी तक गर्मियां जो है वो चल रही हैं और कोई भी अभी इतना खास जो है वो रुझान शुरू नहीं हुआ। हाँ, बकदरे बेहतर अभी थोड़ी सी एक्सपोर्ट बढ़ गई है आलू की। अभी मैं आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी उसके कोट करूंगा कि कितने कंटेनर इस हफ्ते में एक्सपोर्ट हुए पाकिस्तान से मुसीका के। तो अब कुछ बेहतरी आनी शुरू होगी। स्कूल, यूनिवर्सिटीज वगैरह अब आगे खुल जाएंगी सितंबर में
तो एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान से बढ़ जाएगी। जैसे ही एक्सपोर्ट बढ़ेगी, स्टोरों के अंदर जो माल बढ़ा हुआ है वो निकलेगा, तो स्टोर का रेट बेहतर होगा। इस वक्त स्टोर के हालात बहुत बुरे हैं। 3500 से 4000 की बोरी इस वक्त बिक रही है स्टोर में जो माल है, और जो स्टॉकिया था जिसने मुनाफा कमाना था वो तो माल बेच नहीं रहा। किसान जिनके पास माल था वो किसान तो माल बेच रहे हैं, स्टॉकिया नहीं बेच रहा, क्योंकि स्टॉकिया को 6300 की बोरी बढ़ी है, वो 4000 में बेचेगा, 2300 रुपये बोरी नुकसान करेगा। 100 बोरी के पीछे 2,30,000, एक कंटेनर के माल के पीछे 6 लाख का नुकसान, 7 लाख का नुकसान जब एक स्टॉकिया करेगा तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। इसलिए स्टॉकिया माल नहीं बेच रहा और परेशान है कि उसको माल बेच देना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि मार्केट तो बिल्कुल नीचे आ गई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट अब शुरू हुई है, जंगें बंद हो चुकी हैं, ठीक है, और गर्मी की छुट्टियां भी अब खत्म होने वाली है। सितंबर से तमाम मामला जो है अरब ममालिक के वो दोबारा शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो सितंबर से एक्सपोर्ट जो है ना उससे पहले ही अभी बढ़नी शुरू हो गई है। ये जो अब शिप गया है पाकिस्तान से 110 के करीब जो है वो यहाँ से कंटेनर एक्सपोर्ट हो गए हैं पाकिस्तान से एक हफ्ते में। इससे पहले ये रेशो थी 20-22-25 की, मैक्सिमम 30 की, इससे ऊपर कंटेनर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। इस हफ्ते 110 कंटेनर पाकिस्तान से शिप लेके निकला है, तो ये आने वाले दिनों में मजीद भी बढ़ेगा। और ये सिर्फ मैं गल्फ की बात कर रहा हूँ, इंडोनेशिया श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सिर्फ ये गल्फ में 110 कंटेनर लेकर निकला है। तो इस स्पीड से अगर मामला चलते हैं तो आप देखोगे कि सितंबर के महीने में स्टोर का रेट जो है वो गेन होना शुरू हो जाएगा। मैं ये वादा तो नहीं आपसे करता हूँ कि आप बहुत ज्यादा मुनाफा कमाओगे, लेकिन आप लोग नुकसान नहीं करोगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसमें नुकसान नहीं करोगे। आपने जितने का लिया है वो आप पूरे कर जाओगे। तो इसलिए बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो भी ओवरऑल सूरत हाल थी वो मैंने आपके सामने बयान की है। क्या क्या फैक्टर्स से आलू का रेट गिरने पर वो आपके सामने मैंने बता दिए। अभी दुबई और दूसरे ममालिक में भी आलू का रेट बेहतर हो गया, वहां पर भी थोड़ी सी शॉर्टेज हुई है, लोग वापस आना शुरू हो गए हैं, शॉर्टेज शुरू हुई है, तो आलू का रेट भी वहां पर बढ़ा है, जिसकी वजह से 110 कंटेनर एक ही हफ्ते में एक्सपोर्ट होगा। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे सितंबर में काफी रेट ऊपर जाएगा, और इस वक्त जो 4000 के ऊपर मार्केट आ गई है, ये इंशाल्लाह सितंबर के एंड में आप देखोगे ये 5,500 को क्रॉस कर गई होगी। अक्टूबर का पूरा महीना आपके पास है, आपने जो स्टोर में माल रखा है अक्टूबर की 30 तारीख तक आपने उसके पैसे पे किए हुए हैं। इंशाल्लाह आप देखोगे अक्टूबर में आप या तो कुछ थोड़े से मुनाफे के साथ या इसको बिल्कुल बराबर करके माल को आप सेल कर रहे होगे इंशाल्लाह। तो इसलिए आप अपना इतना हैवी नुकसान मत करें और बिल्कुल भी माल सेल करने की जरूरत नहीं है। हर साल यही आलू लोगों को 20 लाख का आलू 15 लाख मुनाफा भी साथ देकर जाता था। लेकिन इस साल क्या फैक्टर्स है, एक तो मार्केट बहुत ऊपर से शुरू हुई, आलू बहुत महंगी कॉस्ट का था और किसान ने एका करके रखा, रशिया माल बहुत जा रहा था, तो उसकी वजह से रेट बहुत हाई रहा, और रेट हाई के अंदर ही स्टोरेज का टाइम खत्म हो गया और लोगों ने हाई रेट के ऊपर ही माल स्टोर कर लिया। जैसे ही माल स्टोर किए, सबसे पहले आपको मैंने बोला सिल बॉर्डर बंद, पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, ऊपर से अभी ये गर्मियों के मामला, तो अब ये सारी चीजें रिजॉल्व हो चुकी हैं। आप इंशाल्लाह उम्मीद रखें कि आप देखोगे कि सितंबर के महीने में आलू का रेट बढ़ना शुरू हो जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे भी क्लिक करना है, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। मुझे दे इजाजत, अल्लाह।